मम्मी वो हाजमोला की शीशी कहाँ रखी है? बस फिर से हाजमोला, जब देखो तब हाजमोला खाती रहती है। वही रसोई की ऊपर वाली अलमारी में देख रखी होगी। आज अलमारी साफ की थी तो वहीं रखती थी। हाँ मिल गई। पता नहीं कितनी तेरी हाजमोला खाने की आदत है। ससुराल जाएगी तो पता नहीं तेरा क्या होगा। अगर वहाँ हाजमोला ना मिली तो? माँ तुम चिंता मत करो, मैं अपनी अटैची में पहले ही अपनी जरूरत का सारा सामान रख लूंगी। सुलोचना, पल्लवी बिटिया की शादी के सारे काम पूरे हो गए हैं। बस अब तो हमें अपनी बेटी को डोली में विदा करना है। सिर्फ 10 दिन रह गए शादी को, फिर हमारी बिटिया। पापा आप फिर से रोने लगे। अगर आप ऐसे रो दोगे तो मुझे नहीं करनी है शादी वादी। क्या करूं बेटा, खुशी के आंसू तो छलक ही आते हैं। बेटियां तो पराया धन होती है ना। एक दिन अपने मायके को छोड़कर ससुराल में घर बसाना ही होता है, ससुराल को अपना बनाना होता है। हमारी बच्ची, हमारी लाडो। आप चिंता मत करो मम्मी पापा, मैं आपसे रोज मिलने आया करूंगी। और फिर मैं तो इसी शहर में जा रही हूँ, बस थोड़ी दूर का ही तो रास्ता है। पल्लवी सुलोचना और श्यामलाल की इकलौती बेटी थी। शहर में रहने वाले किशन लाल और सुधा देवी के घर वो बहू बनकर जा रही थी। शादी का दिन आ जाता है। पल्लवी और अनुभव की शादी हो जाती है। शादी के बाद पल्लवी अपने ससुराल पहुंचती है, पर अगले दिन वो बहुत परेशान थी, जिसका कारण था उसकी हाजमोला की शीशी। ओह नो, लगता है मैं अपने पर्स में हाजमोला की शीशी रखना ही भूल गई। अब मैं क्या करूं? मुझे तो हाजमोला खाने की बहुत उड़क हो रही है। अगर मुझे नहीं मिली तो मैं सचमुच परेशान हो जाऊंगी। यहाँ किसी को कहते अच्छा भी नहीं लगता। सब क्या सोचेंगे कि मैं भी क्या मांग रही हूँ। बहुत शर्म आएगी। अब क्या करूँ? क्या हुआ पल्लवी, कोई परेशानी है क्या? नहीं तो नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी थकान हो रही थी। अच्छा। पल्लवी बेटा, तुम्हारी पग फेरे की रस्म के लिए तुम्हें अपने मायके जाना है, तो तुम तैयार हो जाओ। सास की बात सुनकर पल्लवी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मम्मी के घर तो उसकी हाजमोला की शीशी रखी हुई है, वो जाते से खा लेगी। इसलिए पल्लवी जल्दी से तैयार हो जाती है। पल्लवी का चचेरा भाई उसे लेने के लिए आ जाता है। पल्लवी अपनी मम्मी के घर चली जाती है। सब लोग पल्लवी के साथ वहाँ घुल मिल कर बातें कर रहे थे। तभी पल्लवी रसोई में जाती है, हाजमोला की शीशी उठा लेती है। तभी उसकी चचेरी बहन रसोई में आ जाती है। और बताओ पल्लवी, कैसी रही तुम्हारी शादी की पहली रात? पल्लवी हाजमोला की शीशी को रसोई की स्लैब पर रख देती है और अपनी चचेरी बहन से बातों में लग जाती है। तुझे बड़े शौक आ रहे हैं पूछने के, कहीं तो चाचा जी से कहकर तेरे लिए भी बोल दूं कि तेरा शादी का मन हो रहा है। हाँ नहीं तो। नहीं, मुझे नहीं करनी अभी शादी। अरे मैं तो मजाक करी थी। चल ना, मैंने तेरे लिए बाजार से गोलगप्पे और आलू चाट मंगवाई है, बाहर बैठकर खाते, फिर तेरे सास ससुर और जीजा जी आ जाएंगे तुझे लेने के लिए। गोलगप्पे? यार मेरा तो बहुत मन हो रहा था। अच्छा किया तूने मंगवा लिए। मम्मी पापा, चाची, नीरज भैया आओ ना, सब मिलकर खाते हैं। पल्लवी एक बार फिर से अपनी हाजमोला की शीशी को मायके में ही भूल जाती है। शाम को उसके सास ससुर और अनुभव उसे लेने के लिए आ जाते हैं और पल्लवी घर चली जाती है। अगले दिन उसे फिर याद आता है, अरे यार कोमल के चक्कर में मैं हाजमोला की शीशी रसोई की स्लैब पर ही छोड़ आई थी। अब क्या करूं? मेरा बहुत मन हो रहा है, मुझे कुछ भी करके हाजमोला चाहिए, कैसे करूं? तभी पल्लवी की सास सुधा कमरे में आ जाती है। पल्लवी बेटा, कल तो हम तुझसे कुछ बनवा नहीं पाए थे, तो मैं सोच रही थी तुम आज ही रसोई में कुछ मीठा बना लो। सब मेहमान भी आए हुए हैं, ताई जी ताऊ जी सब बाहर ही बैठे हैं। एक काम करो, तुम हलवा बना लो, मैं तुम्हें सामान बता देती हूँ। आओ मेरे साथ रसोई में चलो। पल्लवी अपनी सास के साथ रसोई में चली जाती है। सुधा उसे हलवा बनाने का सारा सामान दे देती है। पल्लवी हलवा बनाती है। पल्लवी का मन बार बार हाजमोला खाने का हो रहा था। हलवे में डालने के लिए ड्राई फ्रूट तो मम्मी जी ने दी ही नहीं, देखती हूँ किसी अलमारी में रखी होगी। पल्लवी ड्राई फ्रूट ढूंढ रही थी, तभी एक अलमारी के कोने में उसे हाजमोला की शीशी रखी नजर आती है। पल्लवी खुशी से उछल पड़ती है। हाजमोला! सच में मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ हाजमोला की शीशी मिल जाएगी। जल्दी से ढेर सारी गोलियां खा लेती हूँ, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। बस फिर क्या था, पल्लवी ने हाजमोला की शीशी को खोला और आप देखा न था 7-8 गोलियां खा गई। पर जब उसने गोलियां खा ली तो उसे गोलियों का स्वाद थोड़ा अलग लगा। ये दिख तो हाजमोला की तरह रही थी, पर इनका स्वाद थोड़ा बदला हुआ क्यों है? हाजमोला का स्वाद तो ऐसा नहीं होता। अब क्या करूं? मैंने तो ये गोलियां खा ली। अरे मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? अरे मैं क्या करूं, मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा है। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने कौन सी गोलियां खा ली? पल्लवी का पेट खराब हो चुका था। वो दौड़ती हुई अपने वॉशरूम में भागती है। वो बार बार टॉयलेट जा रही थी। ये देखकर उसकी सास को कुछ शक हुआ। पल्लवी बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम बार बार टॉयलेट क्यों जा रही हो? मम्मी जी वो मैं आपसे कैसे कहूँ वो। पल्लवी बेटा, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना, फिर माँ से क्या शर्माना। बोलो मुझे पूरी बात कहो बेटा। मम्मी जी वो मुझे हाजमोला खाने की आदत है, मुझे हाजमोला बहुत पसंद है, पर मैं अपनी शीशी घर पर ही भूल आई। ये रसोई की अलमारी में हाजमोला की शीशी रखी थी, मैंने इसमें से कुछ ज्यादा ही गोलियां खा ली, पर पता नहीं कब से टॉयलेट रुक ही नहीं रही है, मेरा पेट खराब हो गया है। पल्लवी थोड़ा शर्मा जाती है, पर उसकी सास सुधा बहुत अच्छे स्वभाव की थी। आहा, पल्लवी बेटा गलती मेरी ही है। ये हाजमोला की शीशी, इसमें हाजमोला की गोलियां नहीं है, कब्ज के चूरन की गोलियां हैं। तुम्हारे ससुर जी ने कब्ज की गोलियां लाकर रखी हुई हैं। उन्हें कभी कभी कब्ज हो जाती है तो वो चूरन की गोली ले लेते हैं। लगता है तुमने ज्यादा गोलियां खा ली, इसलिए तुम्हारा पेट खराब हो गया।
खाली शीशी पड़ी थी, मैंने इसी में डाल दी थी। तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। एक काम करो, चलो पड़ोस में ही एक डॉक्टर है, बहुत अच्छे, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। घर में सबको ये बात पता चलती है और कोई भी पल्लवी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था जाने अनजाने में हुआ था। सुधा पल्लवी को पड़ोस में अपनी फैमिली डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर पल्लवी को दवाई देते हैं, जिससे पल्लवी को आराम पड़ता है और कुछ दिनों तक पल्लवी की तबीयत ठीक हो जाती है। सुधा, सबसे पहले तो ये शीशी बदलो। हाजमोला की गोलियां समझकर कोई भी खा सकता है। ये मेरी कब्ज की गोलियां किसी और डिब्बी में डालकर मेरे कमरे में रखो। यहाँ रसोई में रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक कह रहे हो जी। अब बहू हमारे घर में नई आई है, इसे तो पता ही नहीं कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। मुझे और तुम्हें तो पता था कि इस शीशी में क्या है। आज मैंने एक बात गांठ बांध ली कि कभी भी किसी खाली ब्रांड की खाली शीशी में कुछ भी नहीं डालकर रखना चाहिए। हम कभी कभी किसी क्रीम के डिब्बे में कुछ और डालकर रख देते हैं, किसी तेल की शीशी में कुछ और डाल देते हैं, पानी की बोतल में कुछ और डालकर रख देते हैं। ये सब गलत है। कहीं न कहीं धोखे से हम भी किसी चीज को खा पी सकते हैं, शरीर पर लगा सकते हैं। अनुभव बेटा, जा मेडिकल स्टोर से हाजमोले की शीशी लाकर बहू को दे दे, वो अपने कमरे में रख लेगी। मम्मी जी, मैं भी आपसे वादा करती हूँ, मैं भी ज्यादा हाजमोला नहीं खाऊंगी। वैसे भी किसी भी चीज की आदत तो गलत है ना। मैंने परिणाम देखा है, किसी चीज की इतनी हुड़क होना भी गलत है। मैं भी कंट्रोल करूंगी अपने ऊपर। रोजाना की बस 1 या 2 गोली ही खाऊंगी, प्रॉमिस। और ना मिले तो ना सही। मेरी समझदार बहू। अच्छा अनुभव, अनारदाना और इमली दोनों फ्लेवर ले आना, मुझे दोनों बहुत पसंद है। पल्लवी की ये बात सुनकर सब जोर से हंस देते हैं और नई बहू की हंसी से घर में खुशी का माहौल बन जाता है।